हाँ भाई, वेलकम टू जी कवर। देखिए, आज हम आपके लेकर आए हैं ब्लड, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्लड से क्वेश्चंस। तो आज हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको ब्लड के जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली इस वीडियो से कवर करा दे, ताकि आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और एक बात मैं आप इस बोल दूँ कि अगर आप कम समय में अधिक स्टडीज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ बने रहें जी के वर्ल्ड के साथ, क्योंकि हम डेली आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो आपको बहुत सारे नंबर आराम से दिला सके, क्योंकि लगभग ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप अगर वीडियो को सही से देखेंगे तो लगभग आपका सभी जो इस टॉपिक से जो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मानव शरीर में रुधिर यानी ब्लड किस प्रकार के ऊतक हैं यानी टिश्यू हैं, तो आपको याद रखना है ये तरल ऊतक हैं। कैसे ऊतक है? तरल है यानी लिक्विड फॉर्म में है ये। तो याद रखिएगा, तरल संयोजी ऊतक है यानी ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में कंपाउंड टिश्यू हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कब आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि ब्लड क्या है, तो याद रखिएगा तरल संयोजी ऊतक है और ये लिक्विड फॉर्म में एक कंपाउंड ऊतक है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं रुधिर की संरचना निर्मित होती है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि रुधिर जो है कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो रखिएगा, दो भाग होते हैं इसके मेनली, एक है आपकी प्लाज्मा और दूसरी है रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि रुधिर का सर्वाधिक भाग कौन कवर करती है, तो रखिएगा प्लाज्मा करती है रुधिर का सर्वाधिक भाग कवर, क्योंकि 55 से 60% प्लाज्मा ही होती है ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रुधिर कणिकाओं की, तो ये 40 से 45% यानी सेकंड नंबर की यही पोजीशन है जो 40 से 45% भाग रुधिर का कवर करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं एक स्वस्थ मनुष्य में प्लाज्मा का जो प्रतिशत लगभग कितने मिलीलीटर में होता है। ठीक है, तो अगर हम मिलीलीटर की बात करें तो 3500 मिलीलीटर का प्रतिशत होता है प्लाज्मा का। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही डीपली से पूछ जाते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार करके चलने ही पड़ेंगे। फिर बात करते हैं प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। या तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो याद रखिएगा किसकी होती है? जल की होती है, यानी 90% जो है जल पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, और बाकी 10% क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और ये क्या करते हैं? ये जो है रक्त को थोड़ा सी क्षारीय बनाते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो रक्त की प्रकृति है वो क्या है? वो हल्की क्षारीय है। ठीक है, चलिए बात करते हैं रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो यार रखिएगा 3 प्रकार की। ठीक है, देखिए हमने अभी आपको ऊपर बताया ना कि ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है, एक आपका हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया आपका रुधिर कणिकाएं। ठीक है, यानी ब्लड कार्पल्स। तो देखिए ये क्या है? 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इनके 3 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एक पार्ट है, यानी ये इनके अंदर के डिवाइडेड है। तो पहले हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की, तो यार रखिएगा पहले अगर हम बात करें तो लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि एरिथ्रोसाइट्स किसे बोलते हैं, तो यार रखिएगा लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और 50 लाख प्रति क्यूबिक मिलीलीटर पाई जाती है फीमेल्स के अंदर लाल रक्त कणिकाएं, और 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीलीटर पाई जाती है मेल के अंदर। और इसी कारण क्या होता है कि ब्लड का जो प्रतिशत है वो मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के अपेक्षा। ठीक है, तो याद रखिएगा लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इनमें क्या 50 लाख प्रति क्यूबिक मिलीलीटर पाया जाता है फीमेल्स के अंदर, और 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीलीटर पाया जाता है मेल के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रतिशत याद रखना है, क्यूबिक में मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए लाल रक्त कणिकाओं के बारे में थोड़ा सी और जान लेते हैं, क्योंकि ये भी कई बार पूछी जाता है। तो याद रखिएगा औसतम व्यास जो होता है इसका क्या 8.0 मिव होता है लाल रक्त कणिकाओं का व्यास। ठीक है, फिर बात करते हैं जीवन अवधि इनकी क्या होती है, तो याद रखिएगा 120 दिन होती है। और अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, किनका? लाल रक्त कणिकाओं का, यानी आरबीसीज का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को ही बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति इनमें होती है, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं की जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सी जान ले, क्योंकि ये भी ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हीम नामक क्या होता है? रंजक होता है, यानी एक पिगमेंट होता है जो इसको रेड कलर प्रदान करता है। और ग्लोबिन नामक क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, याद रखिएगा ग्लोबिन इसकी प्रोटीन है और हीम क्या है? एक रंजक है। तो हीम और ग्लोबिन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। तो याद रखिएगा कि हीम क्या है? रंजक है जो इसको रेड कलर प्रदान करता है, और प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लोबिन, और दोनों को हम मिक्स करके पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। याद रखिएगा कि
हीमोग्लोबिन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है लोहा, क्योंकि हीम जो रंजक है वो लोहे से ही बनता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से मैं मॉक टेस्ट में कवर करा दूंगा। ठीक है, उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। जब इन सब टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो मॉक टेस्ट भी आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हालिया शोध के अनुसार लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है मनुष्यों में 127 दिन देखा गया है। ठीक है, मोस्टली देखिए अभी तक तो हमें ये पता था कि 120 दिन मोस्टली हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या एक शोध के अनुसार ये बताया है कि जो सभी स्तनधारी हैं उनमें ये 120 दिन का होता है, लेकिन अगर मनुष्यों की बात करें तो इनमें 127 दिन का भी हो सकता है। अगर 120 ऑप्शंस में ना हो, अगर लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न हो, अगर लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए और अगर आपको 127 दिन वहाँ पर दिखाई दे रहा हो तो वो आंसर भी सही होगा इसका। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कि अनियमित आकार की होती है, इनकी आकृति कोई नियमित नहीं होती है, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। सिंपल सी बात है, कैसी कणिकाएं? श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं उपस्थित है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। इनकी जीवन अवधि 2 से 4 दिन की ही होती है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं का जो जीवन काल है वो कितना होता है, तो रखिएगा 2 से 4 दिन का ही होता है। इनमें 2 विशेष प्रकार की सेल्स हैं, एक है आपका लिम्फोसाइट्स और दूसरी है मोनोसाइट्स। तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट्स का जो वर्क क्या है, ये शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं और ये भाग किसका होती हैं? श्वेत रुधिर कणिकाओं का ही भाग होती हैं। ठीक है, फिर मोनोसाइट का काम क्या होता है? ब्लड कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती हैं। याद रखिएगा कि जो एड्स वायरस होता है सबसे पहले हानि पहुंचाता है लिम्फोसाइट्स को ही, यानी एड्स वायरस का प्रमुख जो रीजन क्या होता है कि वो लिम्फोसाइट्स को खत्म कर देता है, जिसके कारण जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एड्स वायरस किसे सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या है? तो याद रखिएगा रुधिर का थक्का जमाने का काम कौन करती है? प्लेटलेट्स ही करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि रुधिर का थक्का जमाने का काम कौन करती हैं? प्लेटलेट्स ही करती हैं और सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि सिर्फ प्लेटलेट्स कहाँ पर पाई जा रही हैं? सिर्फ स्तनधारियों में पाई जा रही हैं, यानी जितने भी मैमेलियाज हैं सिर्फ वहीं पर ये पाई जाएगी। बाकी जितने भी एनिमल हैं अगर उसमें रेड कलर का ब्लड है लेकिन उनमें हीमोग्लोबिन तो है, लेकिन क्या नहीं है? प्लेटलेट्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्लेटलेट्स कहाँ पाई जा रही हैं? ये पाई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में। ठीक है, फिर बात करते हैं ब्लड में किस पदार्थ की उपस्थिति होने पर ब्लड कभी भी शरीर के अंदर नहीं जमता, यानी ब्लड जो है शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता, इसका क्या रीज़न है? तो याद रखिएगा हेपेरिन, याद रखिएगा इसका नाम हेपेरिन एक रक्त में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, जिसके कारण ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर कभी भी नहीं जमता। जिन इंसानों का ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है या जिन्हें बार बार ब्लॉकिंग नस की प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नसें बार बार ब्लॉक हो जाती हैं, उन्हें बैठने उठने और बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर उन्हें रिक्वायर्ड करते हैं हेपेरिन के इंजेक्शंस। ठीक है, जिससे क्या होता है उनका ब्लड जो है पतला हो जाता है और वो आराम से उनके ब्लड जो है कहीं भी क्लॉट नहीं होता। ठीक है, नसों में दर्द का रीज़न ही होता है ब्लड का क्लॉट हो जाना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं मानव शरीर में ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो कार्ल एंड स्टीनर को जाता है मानव शरीर में ब्लड ग्रुप की खोज, यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर जी ने की थी। इन्होंने बताया है कि मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, ए बी बी और ओ। तो इसमें से ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है, यानी ये सबको ब्लड एक्सेप्टर होता है, इनसे किसी भी ब्लड ग्रुप का ये ब्लड ग्रुप जो है एक्सेप्ट कर सकता है, और सर्वदाता होता है ओ। ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको आते ही होंगे, लेकिन ये सब मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को ये भी नहीं आता होगा। ठीक है, फिर बात करें तो रुधिर परिसंचरण की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा विलियम हार्वे को जाता है। किसने कैसे जाता है? रुधिर परिसंचरण की खोज का श्रेय जाता है विलियम हार्वे को। रुधिर परिसंचरण का मतलब क्या है कि पूरे शरीर में ब्लड कैसे पंप होता है, कैसे दौड़ता है, तो ये सब कुछ किसने बताया? ये बताया है विलियम हार्वे जी ने। ठीक है, फिर क्या है? मानव शरीर में रुधिर का सर्वाधिक शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? अगर ये पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन तो यार किडनी के अंदर होता है मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक शुद्धिकरण। ठीक है, फिर क्या है? मानव शरीर में जो है शुद्धिकरण हेतु आवश्यक अंग कौन सा है? तो रखिएगा यकृत, किडनी और फेफड़े आपके आवश्यक अंग हैं। ठीक है, फिर क्या बोले? रक्त का पीएच मान क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिएगा 7.4 पीएच मान होता है रक्त का।
ठीक है। तो देखिए ये ब्लड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।